जिसके बारे में आका ने फरमाया कि मेरे बाद कोई और नबी होता तो उमर नबी होता, जिसके बारे में आका ने फरमाया कि उमर वो शख्स है जिसके दहलीज पर फरिश्ते भी अदब से आते हैं, उमर वो शख्स है जिसके रास्ते से शैतान कट के जाता है, उमर वो है जिसके नाम को सीने पर लिख लिया जाए शैतान वसवसे नहीं डालता, उमर वो है जिसके फैसले को अगर मोमिन भी अगर इनकार कर जाए तो उमर की तलवार फैसला कर जाए, उमर वो है जिसने मुरब्बा 22 लाख मुरब्बा मील में हुकूमत की है। नशात कैफ मजा और सुरूर आएगा, इधर भी एक दिन इज़्ने हुजूर आएगा और मेरे यकीन की बुनियाद मुझसे कहती है मदीना जाने का मौसम जरूर आएगा। तो हजरात आइए, चूंकि वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, मैं बिला किसी तमीदो तारीफ के मैं वाइज़ शरी मकाल खतीब बेमिसाल जनाब हज़रत मौलाना एहसानुल्लाह फारूकी साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाए और अपनी नसीहत से हम सबों को नवाजे इस शेर के साथ कि शराब इश्क़ नबी साक़िया पिला दे आप, हयात रूह का रंगीन सबक पढ़ा दे आप, नहीं है फिक्र इन्हें रिफ़तो बुलंदी की, ये कौम सोई है ज़रा इनको जगा दे। जनाब जमशेद जौहर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा था कि कैसे तौसीफ उनकी करूं मैं जिनका कोई भी सानी नहीं है, मेरे सरकार की नात है ये दिल जलों की कहानी नहीं है। दोस्तों हकीकत यह है कि शोरा हजरात की नात सुनने के लिए ही तमाम तलबा और अक्सर नौजवान आए थे। अब जो बच्चे हैं इंशाअल्लाह वो कुछ पैगाम लेकर जाएंगे। हमारी माएँ और बहनें अच्छी तादाद में बैठी हैं, हमारे कुछ ग़यूर नौजवान और हमारे कौम के वो रहबरान भी बैठे हैं, हमारे डाइस पर उलमा भी बैठे हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर कुछ पयाम आप हज़रात सुनेंगे, फिर इंशाअल्लाह दुआ होगी, आप अपने घरों को तशरीफ़ ले जाएंगे। अब मैं आखिरी एक वास्ता आपको देता हूँ, अगर आपके दिल में गैरत ईमानी है, जज्बे मुसलमानी है, आप अगर वाकई हिंदुस्तानी हैं और आपकी रूह अगर रूहानी है और आपका रिश्ता रहमानी है, तो आप हजरात को एक वास्ता है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आप अफरा तफरी का माहौल ना बनाएं, और जो हजरात इधर उधर बैठे या टहल रहे हैं अगर जाना है तो चले जाएं, और अगर बैठना है तो दिल जमी के साथ सिमट कर बैठें। ये वास्ता जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का है, और किसी नाम का वास्ता होता तो आप लोग गिरदानी कर देते चलता, लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का वास्ता है, इसका ख्याल करें। माशाअल्लाह इस तरह वो अपनी मौजूदगी का पता देते हैं। जनाब इरशाद साहब इस तरह वो अपनी मौजूदगी का पता देते हैं, मेरे हाजिर अहबाब मेरे हौसले को बढ़ा देते हैं। मेरे महतरम आइए कुछ सुनने सुनाने से कबल दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका अलल मुमिनीना वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। आइए कुछ सुनाने और कहने से पहले मनक़बत के 2-3 अशार पेश करता हूँ, समात फरमा ले। वक़ार दी बचा गया हुसैन ही का काम था, वक़ार दी बचा गया हुसैन ही का काम था, वक़ार दी बचा गया हुसैन ही का काम था, वक़ार दी बचा गया हुसैन ही का काम था, सितम पे मुस्कुरा गया हुसैन ही का काम था, सितम पे मुस्कुरा गया हुसैन ही का काम था। दहकती धूप में महल सुलगती रेत पर महल, दहकती धूप में कमल सुलगती रेत पर महल, दहकती धूप में कमल, दहकती धूप में कमल सुलगती रेत पर महल, बना
गया खिला गया हुसैनगी का काम था, बना गया खिला गया हुसैनगी का काम था, सितम पे मुस्कुरा गया हुसैनगी का काम था। जबीन को सुजूद से, ज़बान को दुरूद से, 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 बसा गया रचा गया हुसैन ही का काम था, बसा गया रचा गया हुसैन ही का काम था। गुरूर के निशान को वो आमिराना शान को, 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 जो खाक में मिला गया हुसैन ही का काम था, जो खाक में मिला गया हुसैन ही का काम था। सितम पे मुस्कुरा गया हुसैन ही का काम था। दोस्तों, मुसलसल जागने की वजह से आवाज साथ नहीं दे रही। इंशाअल्लाह फिर कभी गाहे बगाहे आप हजरात अशार सुनेंगे। हमारे बड़े भाई जनाब शमशीर जहाना गंजवी वही तनवीर साहब बड़े खूबसूरत आवाज और लबो लहजा के मालिक हैं, और इन्होंने मौजूदा हिंदुस्तान में ये साबित कर दिया कि उलमाए देवबंद के अंदर भी शोरा है और नात पढ़ते हैं। लोगों ने एक जमाने में ये उंगली उठाई थी, अंगिश्त उठाया था कि उलमाए देवबंद की महफिलों में नात नहीं पढ़ी जाती है। मैं ऐसे लोगों को चैलेंज करता हूं कि आप हर मकतबे फिक्र के लोग इकट्ठा हो जाएं और अपनी अपनी नात की किताबें उठाएं। उलमाए देवबंद ने नात के प्लेटफॉर्म पे जितनी नातें लिखी हैं और जितनी नातें कही हैं और जितनी नातें पढ़ी हैं, दुनिया की तारीख में नहीं मिलती है। नातों का एक मजमुआ जिसको निदाए शाही मुरादाबाद ने छापा, नातों के गुलदस्ता के नाम से, साढ़े 600 सफ़ा पे मुरत्तब की गई वो किताब है जो आज तक किसी मकतबे फिक्र और मसलक वाले ने नहीं छापा। मेरे दोस्तों, ये नात उलमाए देवबंद मोहब्बत से पढ़ा करते हैं और उलमाए देवबंद के मानने वाले उनसियत और अल्लाह तबारक व तआला के नबी के इश्क में सुना करते हैं। इसलिए शोरा हजरात जब पढ़ें तो आप उनको दाद और तहसीन से नवाजा करें। अब आइए हम और आप थोड़ी देर कुछ पैगाम सुनते हैं। इंशाअल्लाह आज का पैगाम दो चीज के नाम होगा। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को करबला के अंदर जाना क्यों पड़ा, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने का मतलब क्या था, और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत से पहले भी मुहर्रमुल हराम के महीने में किसी अजीम शख्सियत की शहादत है। इंशाअल्लाह इस पे चंद देर गुफ्तगू होगी। आप तमामी हजरात दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका अलल मुमिनीन वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तवाज़अ लिकुल्लि शैइन बिइज़्ज़तिही वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तवाज़अ कुल्लु शैइन बिइज़्ज़तिही वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नफ़अ कुल्लु शैइन लिमुल्किही वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इस्तस्लमा लिकुल्लि शैइन ख़ल्क़िही वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वस समरात वबश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्नह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन वसअ अला नफ्सिही व अहलिही यौमिन अशरा वसाअ अहलिही साइरिही सनती औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम।
इंसान को राह शर से पलट जाना चाहिए, जालिम का तख्त ताज उलट जाना चाहिए। इंसान को राह शर से पलट जाना चाहिए, जालिम का तख्त ताज उलट जाना चाहिए। और जब जब भी आए सामने मैदान करबला, मिसले हुसैन शौक से कट जाना चाहिए, मिसले हुसैन शौक से कट जाना चाहिए। न मुझको दुनिया न ये जिंदगी चाहिए, बस खुदा और खुदा का नबी चाहिए, जो न सरकार के नाम पर सर्फ हो, ऐसी दौलत न मुझको कभी चाहिए। हश्र तक जिंदगी मेरी रोशन रहे, 4 दिन की न ये जिंदगी चाहिए। और शाफिए रोज महशर तो है वो, मगर उनको भी पारसा उम्मती चाहिए। कब्र में उनको पहचानने के लिए अपना किरदार भी सुन्नती चाहिए। और न पूछो ख्यालों में क्या ढूंढता हूँ, दयारे हबीबे खुदा ढूंढता हूँ। बहुत दूर है हिंद से शहर तैबा, सफर का कोई सिलसिला ढूंढता हूँ। कई शब से ख्वाबों की दुनिया में खोकर जमाले रुखे मुस्तफा ढूंढता हूँ। बता दे कोई मैं हबीबे खुदा के मुकद्दस बदन की कुबा ढूंढता हूँ। नबी मुकर्रम के नक्शे कदम पर दरे खुल्द का रास्ता ढूंढता हूँ, दरे खुल्द का रास्ता ढूंढता हूँ। और चलो प्यारे कुए नबी धीरे धीरे सवर जाएगी जिंदगी धीरे धीरे। पियो शौक से जाम इश्क़े मोहम्मद, बुझाते रहो तश्नगी धीरे धीरे। तकादा है वो सर के बल जाए तैबा, इजाजत जिसे मिल गई धीरे धीरे। और करो पैरवी सुन्नते मुस्तफा की, यकीनन बनोगे वली धीरे धीरे। अबू बकर फारूक उस्मा अली से मिलाते रहो जिंदगी धीरे धीरे। सनद मिल गई जिसको प्यारे नबी से, वही हो गया जन्नती धीरे धीरे, वही हो गया जन्नती धीरे धीरे। आप हज़रात सुनना चाहते हैं, मैं जबरदस्ती सुनाने का कायल नहीं। जनाब भाई इरशाद साहब ने मुझे मदऊ किया, वरना आज मैं समस्तीपुर के इलाके में होता। अल्हम्दुलिल्लाह अहले इल्म का गांव है, अहले इल्म की बस्ती है। और उस दरमियान मुझे बोलने के लिए कहा गया, ये मेरे लिए फख्र और इम्तिसाद की बात है। आप हज़रात अगर मोहब्बत का सबूत पेश करें और थोड़ा आगे बढ़ जाएं तो ये अच्छा था। आ जाए, आगे आ जाए। अगर आपको आने में तकलीफ है तो आप वहीं से सुने। माशाअल्लाह मेरे मेहतरम बुजुर्गों, आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वजह से ये मुहर्रमुल हराम की तारीख मशहूर व मकबूल है, या पहले से मशहूर व मकबूल है। हम जब कुरान से पूछेंगे मुहर्रमुल हराम के बारे में, ए कुरान बता मुहर्रमुल हराम इस्लाम के बाद अजमत वाला या इस्लाम से पहले अजमत वाला? ए कुरान बता हजरत हुसैन की कुर्बानी अजीम के बाद अजमत वाला या उससे पहले अजमत वाला? जब हम कुरान से पूछेंगे, ए कुरान बता क्या ये माह मुहर्रम यौम आशूरा के दिन नवासे रसूल की कत्ल की वजह से अजमत व बुलंदी वाला है या उससे पहले अजमत व बुलंदी वाला है? तो कुरान कहता है नहीं, बल्कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला सूरह तौबा के अंदर 10वें पारे के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्ना इद्दतश शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुर्म। अल्लाह ताला के नजदीक बेशक महीनों की तादाद 12 है, और अल्लाह ताला ने उन 12 महीनों में एक ऐसा दिन बनाया जिस दिन में अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन की तख्लीक की। और उन 12 महीनों में अल्लाह तबारक व तआला ने हुर्मत वाला 4 महीना बनाया, उनमें एक महीना मुहर्रमुल हराम का महीना है। हाँ, अरब की तारीख उठाइए, बहादुर अरब को पढ़िए, वहाँ के बहादुर गुयूर कौम की तारीख को पढ़िए, वहाँ के दिलावर और दिलजला की तारीख को पढ़िए, तो आपको मालूम होगा कि वो कौम जो बस्तहा पुस्त एक नस्ल दूसरी नस्ल से लड़ा करती थी, जो किस्तो खून के अंदर नहाकर मुस्कुराया करती थी, जो मामूली बातों पर तलवारें नियाम से बाहर आ जाया करती थी, ऐसी कौम जो अपने पंजा आजमाई के लिए और अपनी कसम को पूरा करने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए राह चलती हुई औरत के सीने को और उसके शिकम को फाड़ कर तलवार की नोक से अपनी शर्त को पूरा किया करते थे कि इसके शिकम के अंदर जो हमल है उस हमल के अंदर लड़का है या लड़की है। लेकिन ऐसी कौम जब मुहर्रमुल हराम के महीने का चांद नजर आता, तलवार साथ में होती, बाप का कातिल सामने होता, भाई का कातिल
कातिल सामने होता, लेकिन जो ही आवाज आती कि अरे वो कातिल का मकतूल, वो मकतूल का बदला लेने वाले मुजाहिद, तुझे मालूम है कि मुहर्रम का महीना, मुहर्रम का चांद शुरू हो चुका है, मुहर्रम का चांद निकल गया है, तो ये इस्लाम से कबल वो गयूर अरब के दरमियान वो जंगी और बदवी कहलाने वाले और तमाम के तमाम जानिसार सहाबा बन गए। उसका दस्तूर ईमान से पहले ये था, इस्लाम से पहले ये था कि वो जानी दुश्मन को भी मुहर्रमुल हराम के महीने में ठोस नहीं पहुंचाता। यह है मुहर्रमुल हराम की हुर्मत। और आगे बढ़िए, कुरान करीम से पूछिए, ऐ कुरान, ये मुहर्रमुल हराम का महीना हुर्मत वाला क्यों है, अजमत वाला क्यों है, शौकत वाला क्यों है, रफ़अत वाला क्यों है, बुलंदी वाला क्यों है, सदाकत वाला क्यों है, शहादत वाला क्यों है, शफ़ाअत वाला क्यों है, सियादत वाला क्यों है, क़यादत वाला क्यों है, रहबरियत वाला क्यों है? तो कुरान कहता है कि इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक की और जिस दिन कल्ब के अंदर रूह को डाला वो मुहर्रमुल हराम का महीना था। जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुव्वत गोयाई अता फरमाई, मुहर्रम का महीना था। जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के अंदर अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों के सामने फौकियत दी, अशरफियत दिया, अफजलियत दिया, मुअल्लिम बनाया, वो मुहर्रमुल हराम का महीना था। जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम मलाए आला से सजदा करवाया गया, वो मुहर्रम का महीना था। जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जोड़ा अता फरमाया, हजरत हव्वा से निकाह फरमाया, मुहर्रम का महीना था। जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, मुहर्रम का महीना था। जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्श आदम के ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम देखा और उसका वसीला लिया, वो भी मुहर्रम का महीना था। मुहर्रमुल हराम की अजमत और शौकत हजरत हुसैन के कुर्बानी और उसकी शहादत ने दो बालाई अता किया है। इसके अंदर ताकत अता किया है, इसके अंदर कुव्वत अता किया है, इसके अंदर चाशनी अता किया है, इसके अंदर जादवानी अता किया है, इसके अंदर जिंदगानी अता किया है, इसके अंदर तमाम कायनात इंसानी के लिए पैगाम हक्कानी इसके अंदर अल्लाह के हुसैन हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अता किया है। लेकिन ये मुहर्रमुल हराम का महीना पहले भी अजमत वाला, शौकत वाला था और आज भी है और क़यामत तक रहेगा। अब आइए मुहर्रमुल हराम के महीने को खंगाल ले। ऐ मुहर्रम, तेरी पहली तारीख क्या कहती है? मुहर्रमुल हराम का महीना और इसकी पहली तारीख यही कहती है कि हाँ, एक ऐसे इंसान की शहादत है। इसकी पहली तारीख को जो तमाम के तमाम रोए कायनात के अंदर, रोए जमीन के अंदर जितने भी इंसान हैं, जिसको इश्क मुस्तफा से सीना लबरेज है, जिसको नबी से इश्क है, जिसको नबी से मोहब्बत है, जिसको नबी से उल्फत है, जिसको नबी पर ईमान है, जिसको नबी पर शान है, जिसको नबी पर गुमान है, जिसको नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, जिसको नबी से उल्फत है, उन तमाम इंसानों में एक ऐसा इंसान है जिसके बारे में आका ने फरमाया कि मेरे बाद कोई और नबी होता तो उमर नबी होता। जिसके बारे में आका ने फरमाया कि उमर वो शख्स है जिसके दहलीज पर फरिश्ते भी अदब से आते हैं। उमर वो शख्स है जिसके रास्ते से शैतान कट के जाता है। उमर वो है जिसके नाम को सीने पर लिख लिया जाए, शैतान वसवसे नहीं डालता। उमर वो है जिसके फैसले को अगर मोमिन भी अगर इनकार कर जाए तो उमर की तलवार फैसला कर जाए। उमर वो है जिसने मुरब्बा इस्लात मुरब्बा बील में हुकूमत की है, लेकिन कभी अपने आप में तकब्बुर नहीं किया। हाँ, वही उमर की शहादत यकम मुहर्रमुल हराम की। सैयदना हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कबल हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत है। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, अमीरुल मुमिनीन हैं, सादिकुल अमीन हैं, सादिकुल कौल है, सादिकुल वरा है, मतलूबे मुस्तफा है, महबूबे मतलूबे मुस्तफा है, महबूबे खुदा है। हाँ, वो उमर जिसके फैसले को नबी मानता हो। हाँ, वो उमर जिसके फैसले के मुताबिक कुरान उतरता हो। वो उमर जिसके फैसले की
लाज अल्लाह रखता हो, हाँ वो उमर जिसकी तलवार की ताकत और बुलंदी को अल्लाह ने अरफत और बुलंदी आसमान तक और फरिश्तों तक और अर्श आजम तक दी हो, हाँ उसी उमर की आज इमामत हो रही है, पीछे नमाज हो रही है, आगे उमर की इमामत है। आगे उमर अपनी पेशानी को अपने रब के सामने रखकर अपनी आजीजी जिल्लत जाहिर करना चाहता है। तू रब्बुल आलमीन है, तूने बादशाहत अता की, तूने खिलाफत अता की, तूने रसूल की रिफाकत अता की, तूने रसूल की नबूवत अता की, तूने रसूल की रिसालत अता की, तूने रसूल की सदाकत अता की। ऐ मेरे खुदा, तेरा उमर तेरे सामने तेरी इन तमाम तारीफों को यकजा बयान कर दे और जिंदगी खत्म हो जाए, बल्कि जिंदगी हजार बरस की हो तो भी अल्लाह तेरे एहसान का बदला नहीं चुका सकता। अभी सजदे से सर उठा ही रहे हैं कि अचानक दुश्मन का हमला होता है, ऐसी कारी ज़रब लगती है कि इस बाजू को बाएं बाजू को छेद कर पीछे की तरफ से वो चाकू वो खंजर निकल जाता है। रिवायतों के अंदर आता है कि हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो चाकू लगाई गई थी, वो चाकू वो खंजर जिलहज्जा के महीने में 25 जिलहज्जे को लगी थी, लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहादुरी थी, शुजाअत थी, कुव्वत थी और वो निडर था, वो सिपह सालार था, वो अमीरुल मोमिनीन था, वो तमाम मुसलमानों का रहबर था, वो निडर था। मैं कह सकता हूँ कि दुनिया का सबसे नंबर 1 अलेक्जेंडर था। तो इसमें भी कोई बुरा ना होगा कि दुनिया की तारीख में अलेक्जेंडरों का नाम लिखा जाएगा तो सबसे पहले नाम अगर किसी का होना चाहिए तो हजरत उमर का होना चाहिए। हजरत उमर को ऐसी जारी कर्ब लगी थी, इतना खतरनाक वार लगा था कि जब आपको गर्म दूध पिलाया गया था, मुअर्रिखीन लिखते हैं दूध का एक कतरा भी आपकी शिकम में नहीं गया था, बल्कि इस होल के रास्ते पीछे से जमीन पर गिर गया था। ये शहादत थी हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हाँ वही उमर जिससे इस्लाम को ताकत मिली है, हाँ वही उमर जिससे इस्लाम को कुव्वत मिली है, हाँ वही उमर जिसके बारे में नबी ने दुआ की है, हे अल्लाह दो उमर मेरे निगाहों में है, हे अल्लाह दो उमर मेरी नजरों में है, हे अल्लाह या तो उमर इब्ने खत्ताब को इस्लाम की ताकत बना दीजिए, ईमान की दौलत अता कीजिए, या तो फिर उमर इब्ने हिशाम को दौलत ईमान से सरफराज कर दीजिए। अल्लाह ने देखा उमर बहादुर भी है, आलिम भी है, फाजिल भी है, बशुजात वाला है, कुव्वत वाला है, लीडर है, बेबाक है, लीडर है और ये बहादुर अरब में अपनी शान रखता है। अल्लाह ताला ने हजरत उमर इब्ने खत्ताब के हक में अपने नबी की दुआ को कबूल फरमाया। और आइए आगे सुनिए, हजरत उमर ने ईमान कबूल किया, नारा बुलंद हुआ। जब ये नारा बुलंद हुआ तो मक्का की खिड़कियां खुलने लगी, मक्का के तमाम दरवाजों के अंदर से लोग झांकने लगे कि ये नारे तकबीर किस बात की है। मालूम हुआ उमर इब्ने खत्ताब जो कभी जांबाज मर्द है, इस्लाम का सैदाई बन गया, इस्लाम का दाई बन गया, इस्लाम का सिपाही बन गया। मुशरिकीन मुतज़ल्ज़ल हो गए, हिम्मत मस्त हो गई, कुव्वत आवाज दे गई कि आह वो उमर जिसकी बदौलत शैबा कूदता था, जिसकी बदौलत सुफियान कूदता था, जिसकी बदौलत तबा नाचता था, जिसकी बदौलत मुशरिकीन नाचते थे, जिसकी बदौलत मुल्हिदीन नाचते थे, जिसकी बदौलत काफिरीन नाचते थे, जिसकी बदौलत इस्लाम और मुस्लिमीन के दुश्मन नाचते थे। उनकी हिम्मतों और ताकत को पज़मुर्दगी आ गई, मुर्धिनी आ गई, कमजोरी आ गई, बेबसी आ गई। अब क्या होगा? हजरत उमर रसूल खुदा के बारगाह में जाते हैं, या रसूल अल्लाह जब हम हक पर हैं, या रसूल अल्लाह जब खुदा का दीन हक है, खुदा का पैगाम हक है, तो फिर मक्का में आजान क्यों नहीं, मक्का में नमाज क्यों नहीं, मक्का के अंदर बुत क्यों, मक्का के अंदर मनात क्यों, मक्का के अंदर लात क्यों, मक्का के अंदर उज़्ज़ा क्यों, मक्का के अंदर लातादाद बातिल माबूद क्यों? एक अल्लाह की आवाज को बुलंद करने के लिए, अल्लाह की किबरियाई को बुलंद करने के लिए, अल्लाह के सदाकत के कलमे को बुलंद करने के लिए मैं आपका साथ देता हूँ। ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप चलिए मेरे साथ। और आपने जाकर सबसे पहले सहने मक्का को साफ किया, फिर मक्का के छत को साफ किया, और फिर आप रसूलुल्लाह के कांधे पे चढ़कर, ये पहला सहाबी है जो रसूल के कांधे पे चढ़ा हो, ये पहला सहाबी है जो रसूल के कांधे मुबारक पर चढ़कर खाना काबा की छत पर गया हो और फिर वहां से अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद की। वो हजरत उमर है।
मेरे मेहतरम बुजुर्गों, आइए हम थोड़ा सा गैरत ईमानी को टटोलते हैं, हजरत उमर के फरमान को सुनते हैं, हम अपने जज्बे ईमान को टटोलते हैं, हम अपनी ईमानियात को खंगालते हैं कि हजरत उमर जिसके बारे में रिवायतें तवील हैं कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफत के ज़माने में सादगी ऐसी थी और ऐसे अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर गालिब था कि आप अपने कपड़ों पे पेवंद लगाकर चला करते थे, आपकी बादशाहत के डर से लोग कांपा करते थे। लेकिन जब आखिरी वक्त आया और आपके कारी ज़र्ब ज़ख्म बन गए, नसूर बन गया, तो मुहर्रमुल हराम के चांद निकलने से पहले आपको यकीन गालिब हो गया कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। लिहाजा उसने अपने बेटे के मार्फत हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के जरिए भेजा और कहा हुज़ैफा इब्ने यमान को बुला कर लाओ। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान आते हैं और कहते हैं ये अमीरुल मोमिनीन, आपने मुझे तलब किया है। कहा मैं तलब किया हूँ, चलो आप एक मकाम पर चलो जहाँ मेरे अलावा, मेरे खुदा के अलावा और तेरे अलावा कोई नहीं हो, तुझसे कुछ बात करनी है, तुझसे कुछ मालूमात करना है। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान जब जाते हैं तो हजरत उमर पूछते हैं ए हुज़ैफा सच बताना, तुझे अल्लाह का वास्ता, अल्लाह के नबी ने तुझे जो लिस्ट दिया था, जो लिस्ट मुनाफिकीन की लिस्ट है, बता उसमें मेरा नाम भी है, बता उसमें मेरा नाम भी है। वो उमर जिसने बोरिया पे अपनी जिंदगी काटी हो, वो उमर जो खुद भूखा रहता हो, वो उमर जो अपने बैतुल माल के तमाम माल को फुकरा मसाकीन पे सर्फ करता हो और अपनी मालियत के पैसे से भी अपनी सल्तनत को चलाता हो, वो उमर जिसके रोने पे फरिश्तों को आंसू आ जाए, वो उमर जिसके गिरगिराने पर अल्लाह के फरिश्तों के अंदर कपकपी आ जाए, वो उमर क्या कह रहा है, जो मतलूबे मुस्तफा, जो तालिबे मुस्तफा, जो मतलूबे मुस्तफा है, जिसके लिए नबी ने दुआ की है, हुज़ैफा इब्ने यमान को कहता है कि ए हुज़ैफा बता मेरा नाम लिस्ट में तो नहीं। उसने कहा या अमीरुल मोमिनीन, आपने जब पूछ लिया है, जब आपने सवाल कर लिया है, तो मैं ये किसी को बताना नहीं चाहता। आज तक किसी को पता नहीं चला, मेरे अलावा, मेरे रसूल के अलावा, मेरे अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता इस लिस्ट के, इस फहरिस्त के नामों को। लेकिन आज मैं आपको इतना बता देता हूँ कि इस लिस्ट में आपका नाम नहीं। हजरत उमर को फिर भी यकीन नहीं होता। फिर हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान चले जाते हैं, आप अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को बुलाते हैं और कहते हैं अब्दुल्ला जा अम्मा आयशा से कह देना कि अगर आपकी इजाजत हो तो अपने पैताने में, अपने हुजरे में, नबी के सिरहा, नबी के पायतीने में मुझे जगह मिल जाए, अगर आप मुझे इजाजत दे दे तो मैं उस जगह सोना चाहता हूँ, अपने महबूब के करीब, अपने महबूब के पायताने में सोकर अपनी शिफात का सामान समझता हूँ। लेकिन ए उमर, ए अब्दुल्ला, जब जाओ अम्मा आयशा के पास तो ये न कहना कि अमीरुल मोमिनीन उमर ने भेजा है, खलीफतुल मुस्लिमीन उमर ने भेजा है, बल्कि ये कहना कि आपका बेटा, आपका खादिम, आपका गुस्ताख उमर इब्ने खत्ताब ने भेजा है। अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे उस जगह दफनाना, अगर इजाजत नहीं हो तो आम कब्रिस्तान में मुझे दफन कर देना। फिर आपने एक और नसीहत की थी, ए उमर, ए मेरे बेटे, ए मेरे बेटे अब्दुल्ला, जब मेरा जनाजा तैयार हो जाए और मेरे जनाजे की नमाज का वक्त हो जाए तो मेरे जनाजे की नमाज मदीना के अंदर जन्नतुल बकी से पहले रास्ते में एक खास जगह है, उस जगह एक मस्जिद है, उसके सहन में पढ़ना। और याद रखना, जनाजा शुरू करने से पहले तुम गौर से देख लेना, अगर मेरे जनाजे में हुज़ैफा इब्ने यमान है तो मेरा जनाजा हजरत आयशा के हुजरे में ले जाया जाए। अगर हुज़ैफा इब्ने यमान मेरे जनाजे में शरीक नहीं है तो मेरा दफन अम्मा आयशा के हुजरे में नहीं, रसूलुल्लाह के कब्र मुनव्वर में नहीं, रसूल अतर के कब्र मुनव्वर में ही नहीं। इसलिए कि अगर हुज़ैफा मेरे जनाजे में शरीक होगा तो गोया कि मैं मोमिन बनकर मरा, अगर वो मेरे जनाजे में शरीक नहीं तो गोया कि मैं मुनाफिक बनकर मरा। वो हजरत हुसैन का मातम करने वाले, वो हजरत हुसैन पे ढोल बजाने वाले, वो हजरत हुसैन के नाम पर कुब्बा की शक्ल में ताजिया बनाने वाले, वो हजरत हुसैन को तरपाने वाले, वो सुगरा को तरपाने वाले, वो ज़हरा को तरपाने वाले, असगर के हुलकूम तुम्हें याद नहीं आते, हजरत
अकबर की जवानी तुझे याद नहीं आती, अब्बास अलमबरदार की जवानी तुझे याद नहीं आती। वो समा क्या समा था जब हजरत हुसैन के मासूम लखते जिगर हजरत अली असगर को सामने किया था। और कोफा वालों, तुझे इस मासूम का वास्ता, तुझे इस हुकूम का वास्ता, मेरे बच्चे का गला खुश्क हो रहा है, जरा मेरे बच्चे के हुकूम को ठंडा करने के लिए, मेरे मासूम की झगड़क को खुशकी से बचाने के लिए, इसे तरी करने के लिए पानी का 2 कतरा दे देना। उधर से आवाज आती है, पानी के कतरे तो नहीं, अलबत्ता तेरे बच्चे को हमेशा के लिए जामे शहादत का जाम पिलाने के लिए, तेरे मासूम को हमेशा के लिए सुलाने के लिए, हमेशा ठंडी राहत की नींद सुलाने के लिए मेरे पास कुछ है, मेरे पास कोई इनाम है, तो ये लो मेरा इनाम। और इस तरीके से एक तीर की बौछार आती है और मासूम अली असगर, जिसे हजरत हुसैन ने हमें लहरा लिया था, हाथों में उठा लिया था और कहा था, ओ कूफियों, ओ शिमर की फौज, ओ हूर की फौज, जरा इसको हम खा ले, जरा इस पे तरस खा ले। उधर से आवाज आई थी, तरस बहुत खा लिया, ये तलवार और ये तीर तुम्हारे लिए है। उधर से तीर की बौछार आती है, मासूम अली असगर के छेद करके गर्दन से निकल जाती है। जब आप हजरत अली के नाम का नारा लगाकर, हजरत अली के नाम का ढोल बजाकर, हजरत अली की रूह को तड़पाकर, हजरत अली की रूह को बेचैन करके, हजरत हुसैन की रूह को बेचैन करके, हजरत हुसैन की रूह को तड़पाकर, जब आप शराब के नशे में, जब आप बियर के नशे में, जब आप तारी की नशे में या अली का नाम लेते हो, तो यकीनन ये वो नारा है जिसको शिमरे लईन ने हजरत हुसैन के सर को तन से ऐन सजदे की हालत में जुदा किया था। इसलिए कि वो जानते थे, वो ये समझते थे और ये कहते थे, और दुनिया ये जानती है कि अज़मते काबा बढ़ाया फातिमा के लाल, अज़मते काबा बढ़ाया फातिमा के लाल ने, सर नहीं सजदा बचाया फातिमा के लाल। हश्र तक भूले न सजदा आशिकाने अहले बैत, इसलिए सर ना उठाया फातिमा के लाल ने, इसलिए सर ना उठाया फातिमा के लाल ने। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तड़पाने वाले, तुझे मालूम है कि हजरत हुसैन ने सजदे में सर दिया था। जब आप सजदे में थे तो आपके सर को तन से जुदा किया गया था, इसलिए कि वो जानता था, वो समझता था कि अगर ये खड़ा हो, इसके हाथ में बाबा की तलवार हो, इसके अंदर जुल्फ़कार हो और इसकी बाजू हजरत अली के बाजू हो, और फिर जब ये मेरी कतारों में आए तो मेरी किसी भी यजीदी लश्कर के अंदर, मेरे किसी कुफी लश्कर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं, इतनी शुजाअत नहीं, इतनी ताकत नहीं, इतनी कुव्वत नहीं कि हजरत हुसैन की तलवार को बर्दाश्त कर सके। लिहाजा उसने इसलिए सजदे के अंदर, नमाज की मोहलत भी ना थी और सजदे की हालत में ही आपके सर को तन से जुदा कर दिया। किसी शायर ने कहा था कि आजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, आजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, नमाज पढ़ गए हजरत करबला। आपने करबला की तारीख बहुत सुनी है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये करबला का वाक़या क्यों पेश आया? आप सुनिए मुख्तसर सी तारीख। सैयदना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नस्ल है, अरब की नस्ल, वो नस्ल असल में हजरत शाम की नस्ल है, हजरत शाम की नस्ल। और ये नस्ल इस तरह है कि हजरत शाम, हजरत यूनुस, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद है, और ये दूसरी औलाद है, निहायत ही हसीन और जमील थी। और यहाँ से एक नस्ल चलती है जिसका नाम इराबा होता है, और इराबा के नाम से अरब आबाद होता है, और वहीं से एक सिलसिला चलता है, एक लंबी फेरिस्त चलती है। उसमें हुजूर पुरनूर, शाफी यौमुन नुशूर, सैयदुल मुरसलीन, शफीउल मुज़निबीन, राहतुल आशिकीन, अहमद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दादा हैं जिसका नाम अब्दे मनाफ है। अब्दे मनाफ के घराने के अंदर 2 बच्चा पैदा होता है जो जुड़वा होता है, और उसकी दोनों की कमरें जुड़ी होती हैं, पीठ जुड़ी हुई होती हैं। हजरत अब्दे मनाफ वो थे जो निहायत ही
ही हसीन थे, गुर्दबार थे, बाशऊर थे, बाअखलाक थे, किरदार भी आला, शक्ल सूरत भी खूबसूरत और बड़े हसीन और जमील थे और हाजिर जवाब थे और बड़े बहादुर अरब थे। इसलिए उन्हें खाने काबा का मुतवल्ली बनाया गया था। और अरबों का दस्तूर है कि जो बहादुर अरब होता है वो बात का पक्का होता है, वो धुन का पक्का होता है, वो जिस चीज को ठान लेता है पीछे नहीं हटता।